मगध के पुराने राज्य में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था, जिसने बहुत संपत्ति जमा की थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी संपत्ति उसके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके पोते और भविष्य की पीढ़ियों का क्या होगा। उसे डर था कि पर्याप्त धन के बिना उनका जीवन कठिन हो जाएगा। चिंतित होकर उसे गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी गई, जो उस समय मगध का दौरा कर रहे थे। व्यापारी बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध, मेरी इच्छा है कि मेरा धन इतना प्रचुर हो कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे और कई भविष्य की पीढ़ियां इसे कभी समाप्त न होने दें। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, यह वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने से पहले बुद्ध ने धनी व्यापारी से कहा कि वह पहले शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन दे। व्यापारी खुशी से सहमत हो गया और भोजन का थैला लेकर झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी के अंदर उसने एक बुजुर्ग महिला को ध्यान करते हुए और एक युवा महिला रसोई में खाना बनाते हुए पाया। व्यापारी ने युवती से संपर्क किया और कहा, मैं शहर का एक धनी व्यापारी हूं और मैं आज आपके परिवार के लिए भोजन लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। युवती ने उसकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद, लेकिन हमारे पास आज के लिए पहले से ही भोजन तैयार है। व्यापारी ने कहा, फिर यह कल के भोजन को भी कवर कर देगा। युवती ने उत्तर दिया, क्षमा करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भोजन स्टोर नहीं करते हैं, हम इसे प्रतिदिन ताजा तैयार करते हैं। यह सुनकर व्यापारी को समझ आया कि ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य के बारे में चिंता किए बिना अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, जबकि वह कई पीढ़ियों के लिए धन सुरक्षित करने की चिंता में था। उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे इस झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगली सुबह व्यापारी बुद्ध के पास वापस गया और कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन क्या आप अधिक विस्तार से बता सकते हैं कि चिंता क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने समझाया, भविष्य के बारे में चिंता करने से हो सकता है कि जो होने वाला होगा वह नहीं बदलेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आज की हमारी खुशी चुरा लेता है। चिंता एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जो हमारे जीवन से आनंद को दूर करती है और सब कुछ नीरस महसूस कराती है। वास्तव में चिंता मौजूद नहीं है, यह केवल अज्ञात के डर से प्रेरित एक भावना या विचार है। उन चीजों पर ध्यान देना व्यर्थ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि हम उन्हें कितना भी सोचें बदल नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, इस पर विचार करें। यदि आप पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो कुछ बुरा नहीं होगा। वास्तविक समस्याओं का समाधान करना और समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार उसी मुद्दे पर जुनून सवार होना एक मानसिक जाल है। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या हमें उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जो हमें परेशान करती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याओं से निपटना और समाधान ढूंढना बुद्धिमानी है, लेकिन उसी मुद्दे पर अंतहीन रूप से जुनून सवार होना एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन किसी एक विचार या घटना पर अटका रहता है तो वह केवल दुख ही लाता है। बुद्ध ने समझाया, जब आप पूरे दिन उसी मुद्दे या घटना के बारे में सोचते रहते हैं तो यह आपकी खुशी, शांति और आनंद छीन लेता है। चिंता का मतलब उन चीजों पर जुनून सवार होना है जो अभी तक नहीं हुई हैं। बस उनके बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। यदि आप समस्या का समाधान करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी किए बिना उस पर ध्यान देते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बुद्ध ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंता करने से आप क्या हासिल करेंगे? यदि आप इस पर जुनून सवार होना बंद कर दें तो कुछ बुरा नहीं होगा। अपनी खुशी और मन की शांति क्यों नष्ट करें? भविष्य में अधिकांश लोग जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं वे वास्तव में कभी नहीं होती हैं। चिंता से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। बुद्ध बोले, आज चिंता करने से निश्चित रूप से आपकी खुशी छूट जाएगी। 1 घंटे की चिंता भी आपको पूरे दिन के कठिन परिश्रम से अधिक थका सकती है। अक्सर जब कुछ अप्रिय वास्तव में होता है
तो यह हमें उतना ही दुख देता है जितना हम अपने आप को अधिक सोचकर दे देते हैं। फिर व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अतीत पछतावे और दुख से भरा है, जबकि भविष्य संघर्ष से भरा है। जब हमारी कोई इच्छा आज पूरी नहीं होती है तो हमारा मन भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता है, यह सोचकर कि तब हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन भविष्य या अतीत के बारे में नहीं है, जीवन इसी क्षण के बारे में है। वर्तमान क्षण का अनुभव करना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यह जानते हुए भी हम अक्सर अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते और भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल वास्तव में जिया और आनंद लिया जा सकता है। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा चिंता तो रहती ही है, यदि बहुत नहीं तो कम से कम अपने परिवार के बारे में। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हमारा काम उस चिंता को विचारशील कार्रवाई में बदलना है। याद रखें, इससे पहले कि आप इस दुनिया में आए, दुनिया, समाज और परिवार पहले से ही मौजूद थे और आपके जाने के बाद भी ये चीजें चलती रहेंगी। आपके आने और जाने से ज्यादा कुछ नहीं बदलता। वास्तव में जो मायने रखता है वह है आपके पास जो समय है। वर्तमान क्षण, जब आप यहां मुझसे बात कर रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, वह एकमात्र समय है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित करते हैं। यह क्षण वह है जो आपके हाथ में है। बुद्ध ने आगे कहा, आपका हर पल क्षण भंगुर है, यह आता है और जल्दी चला जाता है। तो आप इस पल का क्या करेंगे? क्या आप इसे चिंता में बर्बाद करेंगे? इसके बजाय सोचें कि इस समय का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। विचार करें कि आप अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए अधिक खुशी कैसे ला सकते हैं। याद रखें, चिंता किसी व्यक्ति को उसके अंत तक ले जाती है, जबकि विचारशील कार्रवाई मन को परिष्कृत करती है। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं आपके बिंदु को समझता हूं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और वर्तमान में पूरी तरह से जीने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर कोई व्यक्ति चिंता से अभिभूत हो जाए? वह इसे कैसे दूर कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोचिए कि अंधेरे सुरंग से निकलने के बाद कैसा महसूस होता है। अंदर का अंधेरा डरावना हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप अंत तक पहुंच जाते हैं तो आपको प्रकाश मिलता है। इसी तरह चिंता का सामना करना और उस पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन राहत और स्पष्टता पाने का हमेशा एक तरीका होता है। बुद्ध ने समझाया, जब आप एक अंधेरी सुरंग में होते हैं तो फंसे होने का डर होना और बचने का तरीका सोचना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुरंग कितनी लंबी या अंधेरी है, अंत में हमेशा प्रकाश होता है। आप उस प्रकाश तक केवल पूरी सुरंग से गुजरकर और दूसरी तरफ पहुंचकर ही पा सकते हैं। इसी तरह जीवन में हम अक्सर खुद को निराशा और चिंता के अंधेरे स्थान में फंसा हुआ पाते हैं, ऐसा महसूस करते हुए कि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सुरंग की तरह ही आशा और राहत का प्रकाश उन लोगों के पास आता है जो आगे बढ़ते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं, भले ही चीजें कठिन क्यों ना हों। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, जब भी आप दुखी या चिंतित हों, हार न माने, प्रयास करते रहें और अंततः आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह समझी, उनका धन्यवाद किया और चला गया। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके जीवन में चिंता और परेशानियों को कम करने में मदद करने के लिए 5 व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहता हूं। जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। जो नहीं हो सकता है उसके बारे में चिंता करना केवल तनाव बढ़ाता है। भले ही कुछ हो जाए, आपको इससे निपटने का तरीका मिल जाएगा। याद रखें, पृथ्वी अरबों वर्षों से अस्तित्व में है और जीवन चलता रहता है। यदि आप या मैं जैसे कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक चिंता करते हैं और फिर मर जाता है, तो ब्रह्मांड भी अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप केवल अस्तित्व में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं। दूसरा सुझाव, छोटी चीजों के बारे में चिंता करना बंद करना है।
ट्रैफिक या थोड़ी सी रकम खोने या ठंडा खाना खाने पर तनाव न लें। ये मामूली मुद्दे हैं जिन्हें हम अक्सर हमें अभिभूत कर देते हैं। इसके बारे में सोचिए, जब आप अपने मरने के बिस्तर पर होंगे तो क्या ये समस्याएं आज जैसी ही महत्वपूर्ण लगेंगी? शायद नहीं। आज जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं, वे भविष्य में रेत के कणों जितनी छोटी लगेंगी। याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आपको किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और हम अक्सर बहुत अधिक चिंता करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। अपने आप को याद दिलाएं कि अत्यधिक चिंता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन हो सकता है। स्वीकार करें कि कोई भी पूर्ण नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, इसलिए दूसरों को माफ करना सीखें। भगवान द्वारा बनाई गई हर चीज सुंदर है। यदि हम उसमें अच्छाई नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी सराहना करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। बिना मान्यता की तलाश के दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद में गहरी शांति और आराम मिलता है। इस आंतरिक शांति से हमें कठिन परिस्थितियों को संभालने और उन पर काबू पाने की ताकत मिलती है। हमें उन चीजों को जाने देना सीखना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चाहे कुछ भी हुआ हो या होगा, अब से चीजों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी खुशी है, जो तब आती है जब हमारे दिल और दिमाग चिंताओं से मुक्त होते हैं। इसलिए चिंता करना बंद करें और खुशी से जीना चुनें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल लर्न एंड मोटिवेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।